ये 10 जानवर अगर आपके घर में है तो आज ही घर से निकाल दें, वरना घर में अचानक मौत का सबब बन सकते हैं। इग्नोर मत करना। यह 10 जानवर तकरीबन हर घर में होते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनको घर में रखना बहुत खतरनाक हो सकता है, और इनमें से तो कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनके सबब घरों में बेवक्त मौत तक हो जाती है। इसलिए अगर आपके घर में भी इन जानवरों में से कोई एक जानवर मौजूद है तो इसे फौरन घर से निकाल दें, क्योंकि जब तक वह जानवर आपके घर में मौजूद रहेगा, आपके घर में बरकत नहीं आ सकती और आप कभी भी दौलतमंद नहीं हो सकते। लिहाजा आज की इस वीडियो में न सिर्फ आपको इन मनहूस जानवरों के बारे में बताएंगे, बल्कि इनको अपने घरों से निकालने का तरीका भी बताएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम मखलूक को अल्लाह तबारक ताला ने ही पैदा फरमाया है, लेकिन कुछ मखलूक को अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए हलाल कर दिया, जबकि कुछ को हराम। इस तरह से कुछ ऐसे जानवर हैं जो घरों में बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर घरों में जवाल लेकर आते हैं और बेबख्ती का सबब बनते हैं। नंबर 1, एम मक्खी उलमा कराम और बुजुर्गा दीन मक्खी का शुमार नजस तरीन मखलूक में करते हैं। इस्लामी तालीमाबाद मक्खी न सिर्फ घरों में बेबरकती लाती है, बल्कि रिस्क की तंगी का भी सबब बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं, और इसकी वजह से वे यही बताते हैं कि ज्यादातर मखलूक की 2 आंखें होती हैं, जबकि इंसान की भी 2 आंखें होती हैं। और बहुत से चौपाइयों मसलन भीली, कुत्ता, बकरी, गाय, भैंस वगैरह की भी 2 ही आंखें होती हैं। लेकिन यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक मक्खी की 3000 आंखें होती हैं, यानी इसके मुंह के दोनों अतराफ 1500 आंखें मौजूद होती हैं। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 आंखें मक्खियों की अपनी होती है, जबकि बाकी आंखें सयान की होती हैं, और इन आंखों के जरिए वह इंसानों पर नजर रखते हैं। तारीख का मुताल भी हमें यही बताता है कि मच्छर के बाद इंसानों के अंदर सबसे ज्यादा बीमारियां फैलाने और मौत का सबब बनने वाली मखलूक मक्खी ही है। लेकिन बुजुर्गा दन ने मक्खियों को घरों से निकालने और घरों से दूर रखने का एक बेहतरीन तरीका भी बताया है। बुजुर्गों का कहना है कि मक्खी जैसे अरफ आम में नियाज बो का पौधा भी कहा जाता है कि पत्ते लेकर मसल ले और घर के हर कोने में कुछ पत्ते मसलने के बाद फेंक दे। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपकी घर में मौजूद तमाम मक्खियां घर से बाहर निकल गई हैं। नंबर 2, चिपकली। चिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला जानवर है। लमा कराम और बुजुर्गों का मानना है कि जिस घर में चिपकली पाई जाती है, इस घर में अचानक मुसीबतें और परेशानियां नाजिल होती रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम ने तो चिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है, क्योंकि चुपकली एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानिब से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फपका जा रहा था, तो शहद की मक्खी ने इस पर अफसोस का इजहार किया था, जबकि चिपकली खुश हुई और नमरूद को हक पर करार दिया। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा छिपकलियों पाई जाती है, तो इनसे छुटकारा पाने का आसान तरीका यह है कि अंडों के छिलके लेकर घर के इन कोनों में रख दे, जहां चिपकियां आम तौर पर पाई जाती हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में मौत चिपया घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 3, चूहा। चूहे शुरू से ही इंसान के दुश्मन रहे हैं और इंसानी जान और माल को नुकसान पहुंचाते आए हैं। चूहे न सिर्फ फसलों में घुसकर इनको नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अनाज के गोदामों में घुसकर अनाज खा जाते हैं, जिसकी वजह से कहत साली बढ़ जाती है और कई इलाके मुतासिर होते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि अगर घर में एक चूहा मौजूद हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 2 या ज्यादा चूहे हो तो ये घर में रिस्क की कमी का सबब बनते हैं। चूहों से निजात हासिल करने के लिए इस्लामी तारीख से यह वाकया मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती में चूहों की तादाद बहुत बढ़ गई थी। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा, जिसके नतीजे में शेर के नथ नल्लूर हुआ और इन बिल्लियों ने कश्ती मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर दिया। लिहाजा अगर आपके घर में भी ज्यादा चूहे हो तो कोशिश करें कि घर में एक बिल्ली पाल ले। बिल्ली न सिर्फ चूहों का खात्मा करेगी, बल्कि घर में बरकत और रहमत भी लाएगी। नंबर 4, चमका डार। 90% से ज्यादा लोग जिनके घर में चमगादड़ें रहती हैं, इन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि इनके घर में यह मखलूक आकर रहने लग गई है। आपने यकीनन इस मखलूक को अक्सर रात के वक्त उड़ते हुए देखा होगा। अक्सर लोग चमकाता और चमचढ़क को एक ही
मखलूक समझते हैं, लेकिन असल में ये दो अलग अलग नस्ल के जानवर हैं। चिमगादड़ साइज में काफी बड़ा, यहां तक कि एक कौवे से 2 गुना साइज में हो सकता है। चमगादड़ दरख्तों पर रहते हैं और आमतौर पर दिन के वक्त उल्टे लटके हुए नजर आते हैं। लेकिन जो चमचड़क होती है, यह साइज में काफी छोटी होती है। इनका साइज आमतौर पर चिड़िया या चिड़िया से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चमचड़क के जिस्म में बहुत ही नरम हड्डियां रखी होती हैं, इसलिए यह आसानी से घर के किसी कोने में घुस जाती है। आमतौर पर घरों में जो पाइप या प्रणाले वगैरह लगे होते हैं, वहां चमचड़क आसानी से घुसकर अपनी जिंदगी गुजारने लग जाती है और घर वालों को पता ही नहीं चलता कि इनके घर में चमचड़क रहती है। साइंसदानों का चमचड़क के बारे में यह कहना है कि जिस घर में भी चमचड़क रहती हो, वहां के लोगों में आमतौर पर खून की बीमारियां, सांस के अमराज और बवासीर की बीमारियां पाई जाती हैं। जबकि बुजुर्गादन और अलमा कराम का कहना है कि जिस घर में भी चम चढ़ाकर अपना बसीरा कर लेती है, इस घर में फकीरी और बर्बादी आती है। मोहतरम नाजरीन, अपने घरों का बखूबी जायजा लिया करें। अक्सर पाइपों और परनाल के पीछे या ऐसी जगह जहां पर बहुत सारा सामान पड़ा होता है, वहां सुबह के वक्त गौर से देखें। अगर वहां आपको गोल गोल दानों में बेट नजर आती है तो समझ जाएं कि आपके घर में चम छुड़क रहती है। नंबर 5, लाल बैग। बुजुर्गों और लमा कराम के मुताबिक लाल बैग एक नजस कीड़ा है। जिस घर में भी बहुत ज्यादा तादाद में लाल बैग पाई जाती है, इस घर में रहमत नहीं आती और बेबरकती और नाहुसत इस घर की किस्मत बनकर रह जाती है। साइंसदानों ने पहले लाल बैग को बेजर कीड़ा माना करते थे, लेकिन जदीद रिसर्च में यह बात सामने आई है कि लाल बैग बहुत ही ज्यादा खतरनाक डर है। लाल बैग ऐसे केमिकल्स छोड़ते हैं जो कि दिल के अमराज को पैदा करते हैं। हकीकत में यह बात भी सामने आई है कि जिन घरों में बाक असरत लाल बैग पाए जाते हैं, इनके रहने वालों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। अगर आपके घर में भी कभी लाल बैग पाए जाए तो इनसे निजात हासिल करने के लिए बेहद आसान तरीका यह है कि रात को सोने से पहले जितने भी इस्तेमाल शुदा अब झूठे बर्तन हैं, इन्हें धोकर रखें और जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, इन्हें अच्छी तरह ढांपक रखें। सोने से पहले घर का जितना भी कूड़ा क्रिकेट है, इसे एक शॉपर में डालकर घर के दरवाजे के बाहर रख दें। कुछ दिन तक यही मामूल रखने से आप देखेंगे कि आपके घर से लाल बैग का खात्मा हो जाएगा। कबूतर कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है। यही वजह है कि यह परिंदा अक्सर घरों में पाया जाता है और घरों के अलावा मज़ारों पर भी मौजूद होता है। कहा जाता है कि कबूतर वह परिंदा है जिसके लिए हजरत नूह अलसलाम ने अमन सलामती की दुआ फरमाई थी। यही वजह है कि कबूतर इंसानों की आबादी से मानूस है, जबकि कौवे को खौफ की बद्दुआ दी गई। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरसा रहता है और लोग आज तक इसे मनो समझते हैं। नफासी में आया है कि हजरत नूह अलसलाम ने जब कश्ती को जदी पहाड़ पर ठहराया तो कबूतर को जमीन की हालत देखने के लिए भेजा। कबूतर जैतून का पत्ता लेकर आया, जिससे अंदाजा हुआ कि पानी कम हो चुका है, इसी कार गुजरी। पर हजरत नूह अलसलाम ने कबूतर के गले में सब्ज दुपट्टा पहनाया और अमानो सलामती की दुआ फरमाई। इस्लामी तालीमाबाद की गजा सर्दी गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतजाम किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम के सहाबी हजरत अंस रजी अल्लाह ताला के भाई ने एक परिंदा पाड़ रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम ने कभी इससे मना नहीं फरमाया, बल्कि इसके साथ मोहब्बत का इजहार किया। कबूतर को घर में पालना बाएं से बरकत है, लेकिन जरूरी है कि इनकी तमाम जरूरियत को पूरा किया जाए। यह बात भी याद रखें कि परिंदों को सताना मना है। एक हदीस में आया है कि एक कबूतर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मंडला रहा था और अपनी शिकायत कर रहा था कि किसी ने इसके अंडे उठा लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंडे वापस रखने का हुक्म दिया। फकीहा के नजदीक कबूतर पालना जायज है, लेकिन कबूतरबाजी में वक्त और माल का जिया होता है, इसलिए ऐसे शौक से बचना चाहिए। दुआ अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमारे घरों को ऐसे नजस और गंदे जानवरों से महफूज रखें और हमें नेकी की बात सुनने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन कराम, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।